हेलो, नमस्ते। होप आप सब अच्छे होंगे। आज मैं आपसे एक ऐसे टॉपिक पर कंसल्ट करने वाली हूँ जो सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा चल रहा है। मतलब आप पूरा अगर यूट्यूब भी आप ओपन करते हैं तो भी आपको ना एक एक न्यूज़ आपको मिल ही जाएगी अतुल सिंघानिया के बारे में। तो सब लोग बता रहे हैं, जैसे कि सब लोगों ने बताया कि अतुल सिंघानिया ने अभी अपना सुसाइड कर लिया है और उनके साथ में उनका सुसाइड करने का रीज़न भी उन्होंने बताया है और किस वजह से उन्होंने सुसाइड किया है, और उन्होंने एक नोट भी लिख कर रखा है और एक वीडियो भी उन्होंने बनाया है अब सुसाइड करने से कुछ टाइम पहले। और इस टॉपिक पे ना सब लोग अपना अपना ओपिनियन दे रहे हैं, अपनी अपनी बात कह रहे हैं मन की। लेकिन सच किसी को भी नहीं पता है, क्योंकि सच सबके सामने आया भी नहीं है और पता नहीं है वो कब तक आएगा। जब तक सच सामने नहीं आ जाता है तब तक लोगों के मुंह से नई नई बातें सुनने को मिलती रहती है। और तो मैं भी कुछ बातें कलेक्ट कर कर आपके सामने लेकर आई हूँ, कुछ ऐसी बातें जो अतुल सिंघानिया के केस से रिलेटेड है। तो वो काफ़ी ज़्यादा अभी ट्रेंडिंग न्यूज़ चल रही है। ये इतनी वायरल न्यूज़ इसलिए बन गई है क्योंकि किसी एक लड़की ने सुसाइड किया है और उसके सुसाइड करने के पीछे काफ़ी सारे रीज़न्स हैं जो बताए गए हैं, जो हमारे सामने आए हैं। अतुल सिंघानिया के सुसाइड करने के रीज़न इस टाइप से सामने आ रहे हैं, जैसे कि उनकी पत्नी से उनका झगड़ा चल रहा था और उन्होंने काफ़ी सारे बताई हैं बातें उनके बारे में। तो उनके पति और पत्नी के बीच झगड़े को लेकर उन्होंने सुसाइड किया है। पूरा सच क्या है वो अभी तक कोई नहीं जान पाया है, क्योंकि पूरे सोशल मीडिया पर यही न्यूज़ चल रही है कि उन्होंने सुसाइड क्यों किया है, किस लिए किया है। रोज़ाना उनकी नई नई खबरें सामने आ रही है। ये तो बिल्कुल क्लियर हो चुका है कि पति और पत्नी के झगड़े को लेकर ही उन्होंने सुसाइड किया है और वो काफ़ी फ्रस्ट्रेट हो चुके थे अपनी लाइफ से, अपनी वाइफ से। जब भी इंसान अपनी लाइफ से फ्रस्ट्रेट हो जाता है, वो बहुत थक जाता है, हार जाता है सभी चीज़ों से, तो सिर्फ उसको कुछ नहीं दिखता चारों तरफ, सिर्फ उसको वो अपने आप को बहुत अकेला फील करता है। तो फिर उसको आगे पीछे कुछ नहीं दिखाई देता, सिर्फ लगता है ना कि सुसाइड कर लो, सारी टेंशन खत्म। तो ऐसा नहीं होता है। सुसाइड करने से कुछ भी खत्म नहीं होता है, कुछ भी ठीक नहीं होता है। हम अपनी लाइफ हमें लाइफ भगवान ने दी है, तो सब कुछ हम अपने आप से इसको नहीं कर सकते कुछ भी, तो ये बिल्कुल गलत है। अतुल सिंघानिया की लाइफ से जुड़े हुए कुछ फैक्ट्स हैं। सिंघानिया जिनकी वाइफ थी निकिता, अतुल सिंघानिया की वाइफ निकिता, जिन्होंने लव मैरिज करी है दोनों ने, अतुल सिंघानिया और निकिता की। अतुल सिंघानिया को उनके माता पिता ने ये बताया था कि वो एक मारवाड़ी फैमिली से है और मारवाड़ी फैमिली में लड़कियां बहुत कम मिलती हैं, मतलब इजीली नहीं मिलती है, काफ़ी सारा उनको देखना पड़ता है। इसी वजह से अतुल ने अपनी एक प्रोफाइल बनाई और प्रोफाइल बनाने के बाद में निकिता उनसे मिली। और निकिता के मिलने के बाद में और उन्होंने अपनी फैमिली को भी एक दूसरे से इतना नहीं मिल पाए वो लोग, और बहुत जल्दी ही उनकी शादी हो गई। अतुल सिंघानिया की माता का ये कहना है कि वो एक दूसरे की फैमिली को अच्छे से नहीं जान पाए थे। अतुल सिंघानिया की वाइफ और अतुल सिंघानिया के बीच में क्या रिलेशन था, उनके बीच में रिलेशन अच्छा था या नहीं था, और उनकी माता पिता के बीच में, दोनों फैमिली के बीच में रिलेशन ठीक था या नहीं था, ये सब चीजें ना रोज नई नई सबके सामने आ रही है अभी। अतुल सिंघानिया ने सुसाइड करने से पहले एक नोट लिखा है, एक वीडियो भी वीडियो रिकॉर्ड किया है, और उस नोट में लिखा है कि उन दोनों पति पत्नी के बीच में रिलेशन ठीक नहीं था और उनकी वाइफ निकिता, उनके बीच में बिल्कुल भी ठीक नहीं था कोई भी रिलेशन। और वो उनसे पैसे मांगती थी, उनको काफी टॉर्चर किया उन्होंने, उनकी वाइफ निकिता ने। ऐसा उनका कहना है कि वो अपनी वाइफ निकिता से काफी परेशान हो चुके थे। इवन वो अपनी वाइफ से ही नहीं, काफी सब लोगों से काफी ज्यादा परेशान हो चुके थे। जैसा कि बताया जा रहा है कि अतुल सिंघानिया और उनकी वाइफ निकिता, तो वो एक सोशल मीडिया साइट से ही मिले थे। उनके माता पिता ने ही उन्हें सजेस्ट किया था कि वो अपने आप से ही लड़की पसंद कर ले, और जब वो लड़की पसंद कर लेंगे तो फिर वो उनकी शादी भी करवा देंगे। और फिर अतुल सिंघानिया ने एक प्रोफाइल बनाई थी सोशल मीडिया पे और उसी के जरिए ये दोनों मिले और फिर इन्होंने शादी भी कर ली। और शादी के बाद में वो मॉरिशस चले गए, जैसे कि सामने आ रहा है कि मॉरिशस निकिता के कहने पर ही अतुल और निकिता दोनों मॉरिशस चले गए थे कुछ दिनों के लिए। और जब वो मॉरिशस में थे तब वहाँ पर निकिता ने उनसे कुछ ऐसी हरकतें करी जो उनको बहुत अजीबो-गरीब लगी। जैसे कि वो चीज़ों को रख कर भूल जाती थी, या फिर छोटी-छोटी चीज़ों पर गुस्सा हो जाना, बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाना, छोटी-छोटी चीज़ों को लेकर उसका पतंगड़ बना देना, या और
किसी भी चीज़ को रखकर भूल जाना, तो ये सब नॉर्मल है। बहुत नॉर्मल सी चीज़ है, ये बिल्कुल कॉमन होता है ये सब एक लड़की के लिए। जब उसकी शादी होती है तो फिर ये सब चीज़ें तो कॉमन है। तो मुझे तो इस चीज़ के अंदर तो इतना कुछ लगा नहीं है। मैं सिर्फ जो चीज़ें सामने आ रही हैं उन्हीं के बारे में मैं आपको बता रही हूँ। अतुल सिंघानिया और निकिता की शादी के बाद में इनके निकिता के फादर की तबीयत थोड़ी ज़्यादा ही खराब रहती थी। काफ़ी टाइम से उनकी तबीयत खराब चल रही थी, तो इस वजह से उनके पिता की डेथ हो जाती है। और अपने पिता की डेथ के बाद में कुछ दिनों के बाद निकिता प्रेग्नेंट हो जाती है। जब निकिता प्रेग्नेंट हुई तो उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती थी, और ऑफकोर्स इस सफ़र से हर लड़की को गुजरना पड़ता है, और ये काफ़ी टफ टाइम होता है एक लड़की के लिए। तो उनकी इस वजह से उनकी नौकरी भी चली गई, क्योंकि वो अपनी नौकरी को टाइम नहीं दे पा रही थी, इसलिए उनकी नौकरी चली गई। और वो काफ़ी ज़्यादा परेशान रहने लगी, वो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट भी हो गई थी। कुछ दिनों के बाद में निकिता को एक बेटा होता है। जब उनका बेटा होता है तो उनकी फैमिली निकिता की फैमिली भी उनसे मिलने आती है। अतुल सिंघानिया के घर में इतनी जगह ना होने के कारण अतुल सिंघानिया ने निकिता की फैमिली वालों को एक होटल में रुकवाया। अतुल ने अपने ससुराल वालों के लिए एक अलग से मैनेजमेंट किया, उन्होंने एक अलग से होटल बुक करवाया, और उस होटल के अंदर अतुल सिंघानिया ने अपने फैमिली वालों को निकिता के फैमिली वालों को उसके अंदर ठहरवाया। इसी वजह से अतुल और उनके ससुराल वालों में काफ़ी मनमुटाव हो गया था। जैसे कि न्यूज़ में सामने आ रहा है कि निकिता अपने बेटे को लेकर अतुल के घर से चली जाती है, और फिर उन निकिता की जॉब पहले से जा चुकी थी, इस वजह से उनकी फाइनेंशियली कंडीशन ठीक नहीं थी, इसलिए वो अतुल से कुछ पैसे माँगती हैं, और उन्होंने लगभग 5 लाख के करीब अपने बेटे की परवरिश के लिए पैसे माँगे। जब निकिता अतुल से पैसे माँगती हैं, तो इसी वजह से उनके बीच में झगड़ा भी होता है। अतुल और निकिता के बीच में ये झगड़ा काफ़ी दिनों तक चलता ही रहता है। उनकी मैरिड लाइफ बिल्कुल खराब हो चुकी थी इस टाइम पर, और उनके बीच में सब कुछ ठीक होना बिल्कुल नामुमकिन हो गया था। अतुल के फैमिली जज ने निकिता और अतुल को बिठाकर बात भी करवाई। तो इस बीच में निकिता ने कुछ पैसों की मांग करी। निकिता अतुल से 5 लाख रुपए की डिमांड कर रही है। तो इस पर जज ने कोई रिएक्शन नहीं दिया, तो अतुल का दिमाग और ज़्यादा खराब हो गया कि ये इस टाइप की बात कर रही है, पैसों की बात कर रही है, और जज का कोई उस बात पर कोई रिएक्शन ही नहीं है। तब अतुल के जज ने कहा कि जाहिर सी बात है, वो अपने बच्चे को पालने के लिए पैसे तो मांगेगी। वो अगर कुछ पैसे मांग रही है तो तुम्हें निकिता को कुछ पैसे दे देने चाहिए। इस बात पर अतुल बहुत चौंक गया। फिर अतुल अपने फैमिली जज से बात करता है कि कुछ भी करके इस केस को सेटल करवा दीजिए, आप ये सब कुछ ठीक करवा दीजिए। इस पर अतुल की फैमिली जज बोलती है कि आप मुझे 5 लाख रुपए दे दीजिए, और मैं आपको किसी अच्छे से कोर्ट में इस केस को लगवा दूंगी, और आपका केस सेटल करवा दूंगी। इस बात पर भी अतुल बहुत ज़्यादा चौंक जाता है कि ये किस टाइप की बात कर रही है, जज होकर इस टाइप की बात करना बहुत ज़्यादा गलत। अतुल एक एआई इंजीनियर था, और उसकी फाइनेंशियली कंडीशन काफ़ी अच्छी थी। इसी वजह से जज ने भी उनसे कहा कि तुम्हारी इतनी अच्छी इनकम तो है, फिर तुम्हें पैसों की क्या कमी है, तो तुम मुझे 5 लाख रुपए दे दो, मैं तुम्हारे केस को सेटल करवा दूंगी। और निकिता को भी तुम्हें कुछ पैसे दे देने चाहिए, क्योंकि उसको अपने बच्चे को पालने के लिए पैसों की जरूरत तो होगी। ऐसी बातें सुनकर अतुल काफी शॉक हो गया। यही सब बातें हैं अतुल सिंघानिया और उनकी वाइफ निकिता के बीच की, जिसकी वजह से उनके बीच में झगड़ा चल रहा था, और उनका झगड़ा छोटी सी बात को लेकर काफी बड़ा हो गया। और निकिता ने और जैसे कि सामने आ रहा है कि निकिता ने बार बार उनसे पैसे मांगे हैं। निकिता ने अपने भाई के लिए भी पैसे मांगे, और जब अतुल ने मना कर दिया तो उन्होंने उनके घर वालों ने उन अतुल के साथ में बिल्कुल अच्छा व्यवहार नहीं किया। ये सब चीजें हमारे सामने आ रही है, बट बट सच क्या है वो कोई नहीं जानता। प्रूफ अभी तक कुछ नहीं हो पाया है। अपनी वाइफ निकिता को लेकर अतुल इतना ज्यादा परेशान था कि उसको सुसाइड करना पड़ गया। अतुल अपनी मैरिड लाइफ को लेकर इतना ज्यादा परेशान था कि उसने एक सुसाइड नोट लिखा और एक सुसाइड वीडियो भी बनाया, जिसमें उसने रीजंस बताए हैं कि उसने सुसाइड क्यों किया है। सुसाइड नोट लिखने के बाद में उसने आत्महत्या कर ली। सुसाइड नोट में लिखा है कि अगर अतुल को इंसाफ नहीं मिलता है तो उसकी अस्थियों को कोर्ट के बाहर की जो नाली है उसके अंदर बहा दिया जाए। और उन्होंने अपने सुसाइड नोट में लिखा है कि उन्हें इंसाफ जरूर मिलना चाहिए, और निकिता को भी उनके गुनाह की सजा मिलनी चाहिए। ये सब उन्होंने अपने नोट में लिखा है, उन्होंने वीडियो भी बनाया है। न्यूज के मुताबिक बताया जा रहा है कि अतुल सिंघानिया के सुसाइड के बाद में निकिता और उनकी फैमिली वाले जिस जगह पर रहते थे उस जगह को वो छोड़कर जा चुके हैं, वहां पर वो नहीं मिले। पर फिलहाल उनको पुलिस कस्टडी में ले लिया है। निकिता, उनके भाई, मम्मी, इन सबको पुलिस कस्टडी में अभी रखा गया है।
और इसकी अभी जांच की जा रही। बताया जा रहा है कि अतुल सिंघानिया के सुसाइड के बाद में जब निकिता के फैमिली के घर के बाहर मीडिया वाले गए, तो मीडिया वालों से भी उनके घर वालों ने, निकिता के घर वालों ने काफी बदसलूकी से व्यवहार किया है, उनको काफी गाली गलौज दिया है और उनसे कहा है कि यहाँ से निकल जाओ, वो उन्हें कोई जवाब नहीं देंगे। इस तरीके की बातें भी सामने आ रही है। अभी फिलहाल सुनने में आया है कि अतुल की माँ, जब निकिता प्रेग्नेंट थी तब वो अतुल की माँ उनके पास गई थी और लगभग 4 महीने तक रहकर आई है। जब वो प्रेग्नेंट थी तो अतुल की माँ ने बताया कि अतुल की फैमिली वेजिटेरियन है और निकिता नॉन वेजिटेरियन है। निकिता को नॉन वेज खाना पसंद था और निकिता जब प्रेग्नेंट थी तो अपने घर पर नॉन वेज मंगाया करती थी और उनकी हड्डियों को इधर उधर कहीं पर भी डस्टबिन में ना डालकर उसको इधर उधर ही फेंक दिया करती थी और इस रवैये से अतुल की माँ काफी परेशान थी। अतुल की माँ ने बताया कि निकिता 4-4 दिन तक नहाती भी नहीं थी और उनका रवैया बिल्कुल अलग था। इस रवैये से अतुल की माँ उससे काफी ज्यादा परेशान थी। तो इस तरीके की बातें अतुल की माँ ने निकिता के बारे में कही है। सभी लोगों के मुंह से भी यही सुनने को मिल रहा है कि अतुल को इंसाफ मिलना चाहिए, अतुल को इंसाफ मिलना चाहिए। जैसे कि अतुल ने सुसाइड किया है तो ये बिल्कुल उन्होंने अच्छा नहीं किया। अगर वो जिंदा रहते तो जिंदा रहकर भी वो सब कुछ मैनेज कर सकते थे। वो एक अच्छा लॉयर, वकील सब कुछ कर सकते थे। इतना पैसा होने के बाद में भी उनका पैसा किसी काम में नहीं आया और उनको एक अच्छी लाइफ जीनी चाहिए थी। मेरा मानना ये है कि अतुल को अपनी अच्छी लाइफ जीनी चाहिए थी, उनको आत्महत्या नहीं करनी चाहिए थी। अतुल के आत्महत्या करने के बाद में काफ़ी सारी ज़िंदगियाँ उन्होंने उलझा के रख दी है, क्योंकि उनको एक बेटा भी है और निकिता उनकी वाइफ है, जिनकी लाइफ भी अब बहुत ज़्यादा खतरे में आ गई है इस सुसाइड के बारे में बाद में। ऑफ कोर्स अतुल को इंसाफ मिलना चाहिए। अगर वो सही है, पूरी जांच करने के बाद में सब कुछ सामने आ जाएगा, सच जो भी है, तो अतुल को इंसाफ मिलना चाहिए। अगर निकिता बेकसूर है तो उन्हें भी इंसाफ जरूर मिलना चाहिए, क्योंकि इस वजह से निकिता, उसके बच्चे और उनके पेरेंट्स की सबकी लाइफ खतरे में आ चुकी है अभी इस टाइम पर। ये एक उल्टा केस हमने देखा है जहाँ पर लड़के ने सुसाइड किया है, इसलिए ये बातें काफी वायरल हो रही है। इतने सारे केस होते हैं जिनमें लड़कियां सुसाइड कर लेती हैं और उनके घर वाले सुसाइड कर लेते हैं, उनके बारे में कोई सामने नहीं आता है। काफी सारे केस तो ऐसे होते हैं जो सामने ही नहीं आ पाते। तो ऐसा नहीं है कि लड़के ही सुसाइड करते हैं, लड़कियां भी सुसाइड कर लेती है, उनको भी परेशानी होती है। काफी सारे लोगों की डिमांड ये है, लड़कों के खिलाफ जो कानून बनाए गए हैं वो काफी सख्त बनाए गए हैं, तो उन नियमों को बर्खास्त कर देना चाहिए। तो ये डिमांड बिल्कुल गलत है, क्योंकि काफी सारी लड़कियों के साथ में भी सच में ऐसा होता है, जो काफी परेशान होती है अपने ससुराल में, अपने हस्बैंड से परेशान है, वो न जाने कितने तरीकों से परेशान होती है और उनको इंसाफ बिल्कुल नहीं मिल पाता। तो गवर्नमेंट को इस बारे में अच्छे से पूरी जांच करनी चाहिए, पूरी जांच के बाद में ही अपना फैसला लेना चाहिए। जैसे कि सामने आया है कि अतुल सिंघानिया की माँ ने ये डिमांड की है कि उनके पोते को उनकी कस्टडी में दे दिया जाए, कि उनके पोते को उनके पास दिया जाए, क्योंकि निकिता उसको पालने में असमर्थ है। तो इसलिए अतुल की माता ने ये फैसला किया है कि अतुल के जाने के बाद में उनका पोता उनकी कमी को दूर करेगा। तो इसलिए अतुल की माता ने उनके पोते को अपनी कस्टडी में रखने की डिमांड की है। तो ये थी अतुल सिंघानिया केस से जुड़ी हुई कुछ बातें जो मैंने आपके सामने रखी है। आपको क्या लगता है कि इस केस में निकिता की गलती है या फिर अतुल सिंघानिया सही है? आपको जो भी लगता है आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। मैं यहाँ पर लड़के और लड़की में बिल्कुल फ़र्क नहीं कर रही हूँ, बट ऐसा होता है कि लड़कों के मुकाबले लड़कियों के साथ गलत ज़्यादा होता है, उनके साथ में ऐसी उनकी लाइफ ज़्यादा ख़राब होती है। और ये केस हो जाने के बाद में लड़कियों पर उंगलियां ज़्यादा उठाई जा रही है कि लड़कियां अपने इस कानून का फ़ायदा उठा रही है, खूब उन्होंने फ़ायदा उठाया है और लड़कियां गलत होने के बावजूद मासूम लड़कों पर अत्याचार करती है। तो ऐसा नहीं है। इस केस में कोर्ट को बहुत सोच समझ कर फैसला लेने की ज़रूरत है, क्योंकि जो सही है उसको न्याय ज़रूर मिलना चाहिए, चाहे वो लड़का हो या फिर लड़की हो, दोनों को इंसाफ ज़रूर मिलना चाहिए। इस केस के बाद में कई मासूम लड़कियों को भी इंसाफ नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि सब लोगों की नज़रों में ऐसा ही हो गया है कि लड़कियां झूठे केस में लड़कों को फंसाती हैं।